नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को बिना कंपनी के पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के यानी 3-4 कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में जोड़ने के यानी मर्ज करने के 2025 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि ईपीएफओ का एक नया अपडेट आ गया है जिसमें अब आपकी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास ना जाकर डायरेक्टली आपके पीएफ ऑफिस से ही अप्रूवल कर दी जाती है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है, 3-4 कंपनियों में काम किया है, तो आपको अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए मजबूरन पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। मतलब आप बिना पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किए सभी कंपनियों का पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आप क्लेम करने जाओगे बिना ट्रांसफ़र किए तो वहाँ पर लेटेस्ट कंपनी का पैसा निकालने का ही ऑप्शन आएगा। तो इसलिए आपको पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना कंपलसरी है अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप लोगों को पीएफ ट्रांसफ़र के लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो ओटीपी वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद हम यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट पे लॉगिन कर चुके हैं। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी 4-5 कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में कैसे जोड़ सकते हो। ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस हिस्ट्री में आ गए, तो यहाँ पर हमने इतनी सारी कंपनियों में काम किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप इन सभी कंपनियों के पैसे को इस लास्ट वाली कंपनी में, जी हाँ मैंने निशान लगा दिया है, इस लास्ट वाली कंपनी में। और आपको बता दूं कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया तो पैसा ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, वरना सभी कंपनियों का पैसा नहीं निकलेगा, सिर्फ लास्ट वाली का ही ऑप्शन होगा। समझ आ गया ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पैसा ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है। बिल्कुल लेटेस्ट तरीका आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑनलाइन सर्विसेज का, आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दूसरे ऑप्शन 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। भाई पूरा तरीका बदल गया है, बिल्कुल अच्छे से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने निशान लगा दिया है। आपको सिंपली यहाँ पर एंटर एमआईडी और यूएएन नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका 12 डिजिट का यूएएन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एक नया ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का। तो अब जितनी भी आपने कंपनी में काम किया होगा ना, सभी कंपनियों का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जिस कंपनी काम कर रहे हो उस कंपनी को छोड़ के एक एक करके सारी कंपनी यहाँ पर चुन लो। जैसे मैं यहाँ पर एक बार में चुन रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब जिस कंपनी के प्रेजेंट है ना उसे छोड़ के सारी चुन लो। चुनने के बाद यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में ऑल मेंबर नेम पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे तो सारी की सारी जो कंपनीज है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, यानी सब कंपनियाँ सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पर निशान लगाया ना, इस पर आपको क्लिक करना है। समझ आ रहा है ना। अब आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। मतलब थोड़ा नीचे स्लाइड डाउन करना है और यहाँ पर एक कंसेंट आएगा, इस पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओटीपी फिल कर दिया। अब हमें सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते थोड़ा लोडिंग होगा। अब लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली मेरी जो कंपनियों का पैसा है वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखना पहले पुराना तरीका क्या था और नया तरीका क्या था। अब मैं आपको सिंपली यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ कि हम कहाँ से चेक कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट डला या नहीं। दोबारा ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर आप देखिए इनके कुछ रिजेक्ट क्लेम है जो कि इनने पहले खुद ही किए थे। अब जो हमने किए वो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है मेंबर अप्रूव्ड पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, जबकि पहले क्या बताता था कि पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। मतलब कि पहले कंपनी के पास पेंडिंग होता था, लेकिन अभी यहाँ पर कंपनी के पास कोई रिक्वेस्ट गई नहीं है, मेंबर से ही अप्रूव्ड हो गई है और फील्ड ऑफिस में पेंडिंग में है। मतलब बहुत ही बढ़िया और लाजवाब अपडेट पीएफ ऑफिस ने कर दिया है। अब कंपनी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। अब डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट कंपनी को छोड़ के पीएफ ऑफिस के पास चली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा कमाल का अपडेट मुझे ये लगा। पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको पीएफ ट्रांसफ़र करने का यानी 4-5 कंपनियों का पैसा जोड़ने का बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।